नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बांका की, जहां श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ का सोमवार को चांदन फील्ड के मैदान में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात होगी दुमका की, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारी से जमकर हंगामा हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ का सोमवार को चांदन फील्ड के मैदान में ध्वजारोहण किया गया। बता दें कि खेल के मैदान में आज श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ का ध्वजारोहण व भूमि पूजन किया गया। इस दौरान चांदन प्रखंड के जनप्रतिनिधियों एवं दर्जनों ग्रामीणों ने यज्ञ समिति के सदस्यों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस यज्ञ यजमान धर्मेंद्र शर्मा होंगे, जिन्होंने आज भूमि पूजन के साथ साथ ध्वजारोहण आचार्य देवदत्त पांडे के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। ध्वजारोहण के साथ ही एक भव्य जुलूस भी निकाला गया, जिसमें पूजा समिति के मुख्य आयोजक विक्रम दुबे, संयोजक अभय चंद्र आजाद आदि लोग उपस्थित रहे। ये यज्ञ 4 मार्च से 12 मार्च 2025 तक चलेगा। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के मसानजोड़ थाना क्षेत्र के इको कॉटेज का उद्घाटन 25 जनवरी को हुआ। उसके पहले दिन मसानजोड़ थाना के थाना प्रभारी और पश्चिम बंगाल के एसडीओ के अधिकारी से जमकर मुकाबला हुआ, ऐसा सीडीओ का कहना है। एडीओ ने बताया कि थाना प्रभारी ने जमकर अभद्रता पूर्वक बर्ताव किया है। एडीओ ने इस मामले को लेकर अपने उच्चतर अधिकारी को भी सूचित किया है। जब इस मामले को लेकर मसानजोड़ थाना प्रभारी राजेश कुमार को पूछने पर बताया कि मुख्यमंत्री आगमन को लेकर कड़े इंतजाम में लगे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जाने पर देखा कि गेट बंद है। थाना प्रभारी को देखकर कुछ युवक भागने लगे। जब थाना प्रभारी गेट खोलने के लिए बोला तो एसडीओ के पास चले गए। जब एडीओ गेट में पहुंचे तो थाना प्रभारी ने पूछा, ये लोग कौन हैं और क्या नाम है। तब पश्चिम बंगाल के एसडीओ नहीं बोल सके और दोनों अधिकारी के बीच जमकर बहस हो गई। जब प्रभारी ने आधार कार्ड मांगा तो दिखा भी नहीं सके एडीओ। क्या मामला? कल क्या घटनास्थल में आप थे? जी हम थे। क्या हुआ था? कल हम घर में थे। घर से जब हम बाहर निकले तब देखे पीसीआर का गाड़ी लगा हुआ गेट के बाहर पर। तो उसके बाद हम आके निकलने के बाद देख रहे हैं कि थाना प्रभारी वाला चिल्लाने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड कौन है, कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड। तो फिर जाके हम आके बोले कि सर हम यहाँ का स्टाफ है। फिर जाके सर हमको पूछने लगे कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया। बोले सर उसका ड्यूटी था, वो ख़त्म हो गया, वो चल गया वो घर, और हमको पता नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड आया है कि नहीं आया है। उसके बाद हम जब आए यहाँ पर सर लोग के साथ ही हम आए। फिर हमको बोला गया कि एसडीओ सर कहाँ है, तुम उसको बुला के लाओ। हमने ठीक गए, हम क्वार्टर में सर को बुलाए। फिर बुलाने के बाद फिर सर से वो पूछताछ करने लगे। फिर जाके फिर मारधर भी होने लगा। फिर पकड़ा सर को, बड़ा एसडीओ सर को घसीट के लेके गया। ठीक है। कौन घसीटा? हवलदार सब था, बड़ा बाबू आदेश दिया हवलदार को, वही पकड़ के मतलब टान के लेके जा रहा था। वही टान के ले जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? आकाश राणा। 1 महीना सर आ रहा है। बताइए 5 आदमी का क्या क्या नाम है, बताइए आप लोग। रिकॉर्ड कीजिए ना सर। नाम बताइए। बताइए इसका नाम क्या है। नहीं पता, मुझे पता नहीं। तो आप यहाँ पर एसडीओ हैं, तो आपको पता नहीं आपका जुडिक्शन में रह रहा है ये? काम करने के लिए। तो काम करने के लिए आया है तो रह रहा है। आधार कार्ड नहीं है इसके पास। कौन है, कहाँ से आया है, किससे अब हम पूछे, किससे हम पूछेंगे? आपको पता है इसका नाम? नहीं। नाम भी पता नहीं है और आपका प्रेमिसेस में रह रहा है और इसके पास आधार कार्ड नहीं है। है आधार कार्ड? नहीं। आधार कार्ड है जी? नहीं। तो फिर कौन है, कहाँ से आया है, कौन बताएगा? अरे बाबा अभी हम पूछ रहे हैं, पिछले कितना दिन से रह रहा है जी, कितना दिन से रह रहा है? दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। निरसा थाना अंतर्गत मुगबा रेलवे फाटक के पास 25 जनवरी को रात्रि 3 लोगों के द्वारा फायरिंग यूवी मामले में निरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिस क्रम में भालू कुसुंडा मुगमा के 23 वर्षीय रॉकी कुमार पिता किशोर यादव को पकड़कर घटित घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में रॉकी कुमार ने बताया कि उसके द्वारा 2 राउंड और उसके सहयोगी के द्वारा 2 राउंड हवाई फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। इसकी निशानदेही पर घटनास्थल से निरसा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। 2 खोखा भी बरामद किया गया। उसके बाद निरसा पुलिस अनुमंडल की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निरसा एसडीपीओ रजत मनिक बाखला ने जानकारी देते हुए कहा और आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी धारा लगाते हुए उसे जेल भेज दिया। दिनांक 25/1/25
को रात्रि में जो है थाना प्रभारी निरसा, उनको गुप्त सूचना मिली थी कि मुगमा फाटक के पास में कुछ राउंड फायरिंग हुई है। तो उसके सत्यापन के लिए उसकी सूचना दिया हमें, सीनियर एसपी साहब को भी सूचना देते हुए हम लोग उसमें जांच के लिए उसमें बोले। तब ये थाना प्रभारी द्वारा विलम्ब जांच उसका सत्यापन हेतु वहाँ पे पहुँचा गया, और साथ में जो है सुमन कंठ और पवन तिर्की सब इंस्पेक्टर्स हैं निरसा थाने से, उनकी टीम के साथ में और सशस्त्र बल वहाँ पे गए। तो उस संबंध में जैसे जांच के समय ज्ञात हुआ कि कुल 4 राउंड हवाई फायरिंग की गई है, कुछ झगड़ा को लेकर आपसी विवाद था उसमें। तो इसमें सनहा दर्ज करते हुए उनको निर्देशित किया गया जांच के लिए। तो जांच पड़ताल छापामारी के क्रम में 26/1/25 को सुबह में हमारी टीम के द्वारा जो है रॉकी कुमार, उम्र करीब 23 साल का है, ये भालुक सुंदर मुगमा क्षेत्र का रहने वाला, इसको इस संबंध के बारे में पूछताछ करने पर इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि अन्य 2 साथियों का नाम बताया है, जिस ये लोग जाकर वहाँ पे उसको भय कारित करने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग 2 राउंड चेक करने के लिए और 2 राउंड जो है उसको धमकाने के लिए हवा में फायर किया। तो इस संबंध में वो अपना अपराध स्वीकार करते हुए अन्य दोनों का संदिग्धता बताया है। ये पिस्टल से फायर किया है, उसको डराने धमकाने का इंटेंशन था। और उस संबंध में हम लोग जो है 40/25 धारा 351(2), 351 सब क्लॉज 3 BNS और 25(1)BA 27 आर्म्स एक्ट के तहत पे हम लोग अनुसंधान उसमें कर रहे हैं। मामला दर्ज हो चुका है। इसमें फिलहाल इसकी गिरफ्तारी है। रॉकी कुमार का हम लोग माननीय न्यायालय के लिए अग्रसारित कर रहे हैं, और साथ में जो है अन्य साथियों पर अनुसंधान जारी रखते हुए उसके लगातार छापामारी हम लोग कर रहे हैं। जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, और उसके जो है ये जो किया है घटना, उसके लिए हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, पूर्व में भी इसका क्या आपराधिक इतिहास पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य जो भागा हुआ है फरार, उसकी पुलिस को खोज भी रही है पहले से, तो उसमें आपराधिक इतिहास रहा है। उसमें पूर्व से आपराधिक इतिहास, और इसको जैसा बता रहा है कि वो लोग पहला जो भी है डराने धमकाने के लिए वो एक सहयोगी के रूप में ले गया था। फिलहाल अभी जो हम लोग भेज रहे हैं उसका वर्तमान में नहीं है, फिलहाल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आगे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर उसमें निकलता है तो हम लोग उसको क्या सर हथियार पकड़ा है क्या? हथियार फिलहाल नहीं पकड़ाया है, लेकिन 2 राउंड जो फायर किया था उसका निशानदेही पे हम लोग जाके वहाँ पे जब जांच किए तो एम्प्टी कार्टेज जो है वो बरामद हुआ है। 2 राउंड खोखा ना? खोखा। फायरिंग कौन किया था सर? फायरिंग रॉकी, ये जो इसको भेज रहे हैं, ये किया था। उसका सहयोगी लोग भी वो किया है। 2 राउंड शामिल क्या 3 ही लोग थे। हाँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। निरसा थाना अंतर्गत गोपालपुर निवासी श्यामलाल रविदास ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उनके पुत्र से धनबाद के सुदामडी निवासी देवनारायण सुपाकर एवं एक अन्य व्यक्ति पर 18 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाते हुए निरसा थाना में मामला दर्ज किया था, जिसकी लिखित शिकायत के बाद निरसा थाना की पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करते हुए सुदामडी थाना के सहयोग से रविवार को देवनारायण सुपाकर को उनके घर से गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपने किए जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी को लेकर निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। एक पुराना मामला आया था हमारे पास में वर्ष 2021 में, जो है एक व्यक्तियों द्वारा रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे कुछ पैसे की ठगी हुई है। उस संबंध में हम लोग उनके द्वारा जब दस्तावेज प्रस्तुत किया गया तो हम लोग फिलहाल उस संदर्भ में निरसा थाना कांड संख्या 437/24 दिनांक 17/12/24 दर्ज किए थे, जो धारा 406, 420, 468, 471 और 34 आईपीसी के सेक्शन में दर्ज हुआ था। तो इसमें था कि एक देवनारायण सुपाकर जो है पिता साधन सुपाकर एवं एक अन्य व्यक्ति के द्वारा श्यामलाल रविदास जो निरसा गोपालगंज का रहने वाला है, उनके पुत्र को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 18 लाख रुपए की उनसे वसूली करके उसकी जो बहाली नहीं हुई, तो वो बताया कि इस तरह का अन्य लोगों के साथ भी इस तरह का काम किया है। वो पैसा लेकर
नौकरी दिलाने का झांसा देकर, रेलवे का प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह दिखाकर इस तरह से वो ठगी का काम पूर्व से करता रहा है। तो हम लोग कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान शुरू किए, जिसमें वर्तमान में देवनारायण सुपाकर जो है कंचनपुर मोहुल बनी सुदामडी का रहने वाला है, इसकी हम लोग गिरफ्तारी किए हैं। तो उन्होंने बताया कि पैसा उस लेने के बाद स्वीकार करते हुए अन्य लोगों का नाम बताया है कि एक तरह का गिरोह के रूप में वो लोग पैसे लेन देन करके युवकों को, सीधे साधे लोगों को नौकरी का झांसा देकर कि नौकरी दिलाने के नाम पर रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी में उसका अलग अलग रेट था, जैसा अभी तक बात सामने आया है। तो उसमें पैसा नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी किया है, और उसका जब उनकी नौकरी नहीं लगी तब युवकों के द्वारा इसमें शिकायत किया गया था, तो उस पर हम लोग कार्रवाई की है। तो फिर फिलहाल इनको देवनारायण सुपाकर जो है उनको हम लोग न्यायालय के लिए अग्रसारित कर रहे हैं, और अन्य साथियों का जो नाम बताया है उस पर हम लोग अनुसंधान जारी रखते हुए आगे हम लोग अनुसंधान में सर कितने रुपये का लगभग ये लोग ठगी का शिकार किया जो गिरोह सामने आ रहे हैं? इसमें कई लोगों का तो बात बताया है, फिलहाल में 10 लोग बताया है इनके द्वारा कि 10 लोग का पैसा इसके पास आया था, जिसका नौकरी दिलाने के नाम पे और किसी का नौकरी नहीं लगा। तो गिरोह में और कोई शामिल है क्या इसके अलावा? अन्य लोगों का नाम आया है जो अलग अलग राज्यों में भी हैं, हम लोग उस पर आगे जांच करें। सर इसकी क्या पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है क्या सर इसकी? अभी फिलहाल हम लोग देखे हैं, अभी तक तो नहीं है इनका वर्तमान में ठगी का इस तरह का, लेकिन पहली घटना है इसकी इस तरह की, तो हम लोग उस पर आगे। टोटल में 10 लोगों से अक्सर लमसम अमाउंट पता चला है सर? 18 लाख तो फिलहाल बताया है इसके तरफ से, आगे आप अनुसंधान के क्रम में आएगा। बहुत अच्छा। अक्सर देखा जाता है सर, न्यायालय से लोग छूट जाते हैं, तो क्या सबूतों को लेकर पुलिस पेश कर रही है? अनुसंधान में आगे हम लोग लाकर दस्तावेज जो प्रॉपर है इसके पास, जो प्रस्तुत किया अभी तक कि लेन देन का मामला है, चेक्स वगैरह के माध्यम से जो पेमेंट हुआ है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसा आगे वो तो दस्तावेज का चीज़ है, तो उस पर आधार पर सज़ा मिलना इसमें हम लोग तय करेंगे कि उस पर सज़ा हो। निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड के चैता दक्षिणी पंचायत स्थित सरकार भवन परिसर में सोमवार को मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा नेता कमलकांत राय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की संविधान गौरव दिवस सह उजियारपुर उत्तरी मंडल कार्यकर्ता सम्मान समारोह का विधिवत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल चादर वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय दास, मंचन संचालन भाजपा नेता व चैता दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय ने किया। मौके पर रोसड़ा विधायक वीरेंद्र पासवान, पूर्व विधायक शील कुमार राय, जिलाध्यक्ष समस्तीपुर दक्षिणी शशिधर झा आदि लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। पुपरी अनुमंडल क्षेत्र में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीओ इश्तियाक अली अंसारी, डीएसपी आवास पर अतुल दत्ता, नगर परिषद में सभापति ब्रजेश जलान, रेड क्रॉस में आशुतोष चौधरी, खड़का उत्तरी के महात्मा बुद्धा विद्या मंदिर और एस्ट्रेडी मैथ पॉइंट कोचिंग में पूर्व मुखिया जयकांत यादव, एस्ट्रेडी मैथ पॉइंट कोचिंग में झंडोत्तोलन के बाद छात्र एवं छात्राओं के द्वारा देशभक्ति गीतों पर डांस तथा झांकियां प्रस्तुत की गईं। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।